एवरीवन, ये उत्तराखंड स्पेशल सीरीज़ का तीसरा पार्ट है और चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आया था सूची 1 से सूची 2 में मिलाने के लिए, एक बार उसको देख लिया जाए। तो इसमें है मुक्तेश्वर भारतीय वेटनरी शोध संस्थान जो नैनीताल में है, पटवा डांगर टीका फैक्ट्री है नैनीताल में, और रामगढ़ फल संरक्षण केंद्र है, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, और झिरोली ये यहाँ मैग्नेसाइट फैक्ट्री है, ये अल्मोड़ा में है। तो इस तरह से मिलाने के लिए आ जाता है, इसको आप लोग लिख लें। ये बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट भी इससे कामयाब हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ही है ये। उत्तराखंड में 15 मार्च 2012 को विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेने वाले कुल कितने विधायक थे, ये आया हुआ प्रश्न है। 52 विधायक थे। इस तरह के प्रश्नों पे जो ये करंट से रिलेटेड है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। और नेक्स्ट है कॉमेट पर्वत शिखर स्थित है, और ये क्वेश्चन है कि कहाँ स्थित है। तो चमोली में है, 7756 मीटर है, दूसरा सर्वोच्च शिखर है ये कॉमेट। जबकि अब इससे रिलेटेड आप देख लीजिए क्या क्या आ सकता है। जबकि पहला है नंदा देवी जो 7817 मीटर है, वो भी चमोली में है, सर्वोच्च शिखर है उत्तराखंड का। और दूसरा है कामेट, और तीसरा है नंदा देवी पूर्वी, और उसके बाद माणा और फिर बद्रीनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीकंठ पर्वत शिखर स्थित है, ये है क्वेश्चन आया था उत्तरकाशी। और भागीरथी जो है ये भी उत्तरकाशी में है, और गंगोत्री भी उत्तरकाशी में है। और अटरिया मेला किस स्थान से संबंधित है, ये क्वेश्चन आ चुका है रुद्रपुर। और भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ है, कई बार डिफरेंट एग्जाम में आते रहते हैं। देहरादून है इसका उत्तर। इससे जुड़ा हुआ क्या क्या आ सकता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून, वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान गोपेश्वर चमोली, वन संग्रहालय देहरादून। ये सब है, याद करने का है, इसको याद करना है। बहुत सारी चीज़ें जो फैक्चुअल है इसको रटना पड़ेगा आपको। एक क्वेश्चन आया था प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेडमी स्थित है। प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेडमी का मतलब यहाँ जो ये जो प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेडमी जो नैनीताल में है, यही होता है पीसीएस अधिकारी की क्या कह रहे कि ट्रेनिंग होती है। प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेडमी स्थित है नैनीताल, 1988 में बनी। और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी कहाँ है, तो ये है मसूरी में। उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, काफ़ी ये भी आ चुका है। 1 सितंबर 1959 में बना। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकेडमी, ये है देहरादून। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकेडमी, ये भवाली नैनीताल, ये भी आ चुका है कई बार। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी है नरेंद्र नगर टिहरी। आपको मैं बता दूं कि देखिए ये जो क्वेश्चन आया था प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेडमी, ये है नैनीताल में, और राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी नरेंद्र नगर में है। राजीव गांधी साहसिक खेल अकेडमी है टिहरी जो निर्माणाधीन है। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय नैनीताल में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा का जन्म कहाँ हुआ था, ये प्रश्न आ चुका है। तो इससे जुड़ा हुआ आप जान लेंगे किन किन मुख्यमंत्रियों के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये इलाहाबाद में हुआ। और वर्तमान में हरीश रावत 8वें सीएम का जन्म मेहनारी और
जो नैलिया में हुआ है। अल्मोड़ा के हैं हरीश रावत, लेकिन अभी हरीश रावत के बाद कई मुख्यमंत्री आए, तो सारे मुख्यमंत्रियों के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है। ये नोट से 5 साल पहले का है, तो लेकिन ये है कि सिर्फ करेंट के क्वेश्चन आपको अलग होंगे, तो करेंट पर आप ध्यान रखेंगे कि मुख्यमंत्री कहाँ जन्म हुआ, कहाँ से रिलेटेड हैं, कुमाऊँ के हैं कि गढ़वाल के हैं। चलिए, उत्तराखंड में आईटी पार्क स्थित है, देहरादून में है और पंतनगर में है। आईटीबीटी पार्क पंतनगर में है। और उत्तरांचल का नाम परिवर्तन कर उत्तराखंड किस तिथि को हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 जनवरी 2007 को हुआ। और आइए, राज्य के सेवा का अधिकार अधिनियम में कितने विभागों को चिन्हित किया गया है, तो इसका सही उत्तर है 12। ये प्रश्न आ चुका है, तो रिपीट भी होते हैं और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आप देख सकते हैं। उत्तराखंड का लोक पर्व फूल संक्रांति कब मनाई जाती है? चैत मास के प्रथम दिवस पर। और साथ ही देखिए आप, होली फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी से, घी संक्रांति सितंबर के मध्य में, मकर संक्रांति जनवरी के मध्य, पंचमी सूर्य उत्तरायण के बाद, बिखोती वैशाख माह के प्रथम दिन, हड़ेला बहुत मशहूर है, श्रवण मास के प्रथम दिन, गंगा दशहरा ज्येष्ठ दशमी को, दशहरा क्वार मास की नवरात्रि में 10 दिन तक, और खतडुआ अश्विन मास की संक्रांति, ये 17 सितंबर को, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन, बैसी श्रावण और पौध माह के में लगातार 22 दिन तक, चैतोल चैत मास की अष्टमी, भांटू भाद्रपद मास की सप्तमी, कलाई, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा उसका नाम, कलाई फसल काटने के वक्त, और भिरौली संतान कल्याण के लिए, जागरा भाद्र माह के वक्त, नुनाई श्रवण माह के वक्त। मतलब ये है कि ये सब जो है विभिन्न पर्व है, लोक पर्व है, इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार के राज्य आंदोलनकारी श्रेणी में नए नियम के अनुसार राज्य की ग श्रेणी के नियुक्ताओं में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? ये प्रश्न आ चुका है। 10% आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण है। एससी को 19%, एसटी को 4%, ओबीसी को 14%, भूतपूर्व सैनिक को 5% और खिलाड़ी को 4%, विकलांग को 3%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 2% और आंदोलनकारियों को, राज्य आंदोलनकारी को 10%। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप देखिए। निम्नलिखित पवित्र गुफाओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। व्यास गुफा बद्रीनाथ चमोली में है, और भीम गुफा केदारनाथ, शंकर गुफा देवप्रयाग, भरत गुफा गिरसा में। मिलाने के लिए आया था, और इससे जुड़ा हुआ क्या क्या आ सकता है। गणेश गुफा बद्रीनाथ, राम मुक्चुंद और स्कंद और गरुड़ गुफा ये बद्रीनाथ में है। भीम ब्रह्म गुफा ये केदारनाथ में है। वशिष्ठ गुफा टिहरी में है। लाखामंडल गुफा गुच्चू पानी ये देहरादून में है। शंकर गुफा देवप्रयाग, हनुमान भरत गुफा गिरसा में, पांडव गुफा ऋषिकेश में, पांडु खोली द्वाराहाट अल्मोड़ा, सुमेरु गोंगुली हाट में, और पताल भुवनेश्वर गुफा गोंगुली हाट में। आप लोग इन गुफाओं में जहाँ तक हो सके टहलने भी जाइए, घूमने भी जाइए। पताल भुवनेश्वर गोंगुली हाट बहुत अच्छी जगह है घूमने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन के शहीदों को सुमेलित कीजिए। नाम है रामपाल, 1 सितंबर 1994 खटीमा में शहीद हुए थे। ये आया हुआ प्रश्न है। और राजेश लखेड़ा 2 अक्टूबर 1994 रामपुर तिराहा,
राजेश रावत 3 अक्टूबर 1994 देहरादून। ध्यान देना पड़ेगा कि कौन किस जगह पर शहीद हुए थे। गीत बहादुर गुरंग 8 अगस्त 1994 पौड़ी। तो आप देखिए रामपाल खटीमा, राजेश लखेरा रामपुर तिराहा और राजेश रावत देहरादून, गीत बहादुर गुरंग ये पौड़ी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आता है, उससे जुड़ा हुआ ये सब है। 1 सितंबर 1994 खटीमा कांड में शहीद हुए रामपाल, भगवान सिंह सिरोला, भुवन सिंह, धर्मानंद भट्ट, प्रताप सिंह, परमजीत सिंह। 2 सितंबर 1994 मसूरी कांड में शहीद हुए ये है धनपत सिंह, हंसा धनाई, वेलमती चौहान, बलवीर सिंह नेगी, राय सिंह बंगारी, मदन मोहन गंगाई। तो इनको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये याद करना ही पड़ेगा। 2 अक्टूबर 1994 रामपुर तिराहा में मुजफ्फरनगर में शहीद हुए गिरीश कुमार भदरी, रविंद्र रावत, सत्येंद्र सिंह, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेरा, अशोक कुमार। 9 अक्टूबर 1994 को भड़किया आंदोलन में शहीद देहरादून में राजेश रावत, बलवंत सिंह जंगवान। कोटद्वार में पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश दीवानी, नैनीताल में प्रताप बिष्ट। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये रटने वाला आइटम है। आगे बढ़िए, उत्तराखंड राज्य की विभूतियों के उनके सम्मान से सम्मिलित कीजिए, समेकित कीजिए। तो चंडी प्रसाद भट्ट पद्म विभूषण मिला हुआ है, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट अर्जुन पुरस्कार, हरीश राणा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार और डॉक्टर ललित पांडे पद्मश्री। उत्तराखंड के निम्न प्रथम बार विभूषित महानुभावों के पद के अनुसार सम्मिलित करें। यह आया हुआ प्रश्न है। प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रकाश पंत, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री ND तिवारी, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष श्रीमती विजय बर्थवाल। ये क्वेश्चन फुटकल में भी बहुत बार आ चुका है, कई एग्जाम में आ चुका है। इस तरह के प्रश्न सिंगल लाइनर आए हैं। उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है? मानवेंद्र शाह। ये क्वेश्चन आ चुका है। और देखिए क्या आ सकता है। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद शासक। कुनिंद शासक का शक्तिशाली शासक अमोघ भूति। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कार्तिकेयपुर। इस वंश का प्रथम शासक बसंत देव। तो ये है। आगे बढ़ें। उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान NIT की स्थापना की गई? श्रीनगर, पौड़ी, सुमाड़ी में। उत्तराखंड के अन्य तकनीकी संस्थान पर भी एक नज़र आप डाल लीजिए जो आ सकता है। और ये जो आपको मिल रहा है, जो ये नोट्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये खजाना है, इसको आप रट जाइए। इसी से आता है क्वेश्चन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में है और जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये पंतनगर में है। तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में है। ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी देहरादून में है। सुमेलित कीजिए, ये आया हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में है। नानक मत्ता कहाँ है? उधम सिंह नगर। लोहाघाट चंपावत में है। चक्राता देहरादून में है। आ चुका है। इनमें से कौन सा एक पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? सोन प्रयाग। वो ऑप्शन में आया था और 4 प्रयाग 3 प्रयाग दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे और कि कौन कौन है पंचप्रयाग में। देखिए, एक है विष्णु प्रयाग, एक है नंद प्रयाग, एक है कर्ण प्रयाग, एक है रुद्र प्रयाग, एक है देव प्रयाग। ये है, लेकिन ऑप्शन में सोन प्रयाग आया था। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। और विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा से मिलकर बनता है। नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग चमोली में, नंद प्रयाग चमोली में, कर्ण प्रयाग भी चमोली में है। और रुद्र प्रयाग में, देव प्रयाग टिहरी में। अब आप देखिए, विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा से मिलकर बना है। नंद प्रयाग जो है अलकनंदा और नंदाकिनी से,
कर्ण प्रयाग जो है आपको अलकनंदा और पिंडर से, और रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी से, और देव प्रयाग अलकनंदा भागीरथी। देव प्रयाग का बहुत बार क्वेश्चन आता है। आगे बढ़े। केशव प्रयाग चमोली माणा गांव में अलकनंदा और सरस्वती के मिलने से बना है, और गणेश प्रयाग जो है पुरानी टिहरी में भागीरथी और भिलांगना से बना है। नंद राज जात के, चलिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्या करें वीडियो में, इसको हम करेंगे 15 मिनट का वीडियो हम बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।